बेटा क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टच ए सर्कल। तो बेटा पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इफ ऑल द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम टचेस ए सर्कल। बेटा ये पैरेललोग्राम है और इसकी सारी साइडों को सर्कल टच कर रहा है। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शो करना है आपको ये एक रोम्बस है। लास्ट में रोम्बस प्रूव हो जाएगा। और और पार्ट में क्या लिखा है, प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। बेटा सेम बात ही कह रहा है, बस लिखने का तरीका बदल दिया। यहाँ पे नाम दे दो ए, बी, सी, डी, पी, क्यू, आर, एस। ये कह रहा है क्वेश्चन। बेटा सबसे पहले वो लाइन लिखेंगे। वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। इस लाइन का मतलब ये होता है कि अगर सर्कल के बाहर जो एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट वो जो सर्कल को टच नहीं कर रहे। बेटा एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे बनने वाली लाइन सर्कल सर्कल पे जाके मिली पी पे। एपी और एएस इक्वल है। सेम ऐसे ही बी से बनने वाली लाइन बीपी और बीक्यू इक्वल है। सेम ऐसे ही सी से बनने वाली लाइन सीआर और सीक्यू इक्वल है। और ऐसे ही डी से बनने वाली लाइन डी आर और डी एस इक्वल है। रीजन लिखो ब्रैकेट में, टेंजेंट फ्रॉम ए, टेंजेंट फ्रॉम बी, टेंजेंट फ्रॉम सी और टेंजेंट फ्रॉम डी। बेटा इन इक्वेशन की नेमिंग भी करो। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन। बेटा ध्यान दो, जब मैंने इक्वेशन ली थी तो मैंने जानबूझ के ऐसी साइड ली थी जो एक तरफ की, मतलब ऊपर और नीचे की सारी लेफ्ट साइड पे हो। नीचे की साइड पहले मैंने ली एपी, ये वाली लेफ्ट साइड पे। और नीचे की साइड बीपी, ये भी लेफ्ट साइड पे। ऊपर की साइड सी आर, ये भी लेफ्ट साइड पे। और ऊपर की साइड डी आर, ये भी लेफ्ट साइड पे। मतलब ये कह सकते हैं ऊपर और नीचे वाली सारी साइडें लेफ्ट साइड पे हैं और राइट और लेफ्ट साइड वाली सारी साइडें राइट साइड पे ली है। इस तरीके से, ताकि आगे चल के दिक्कत ना आए। इसके बाद एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। चारों इक्वेशनों को ऐड किया।
बेटा चारों इक्वेशनों को ऐड करने के बाद हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ गया एपी प्लस बीपी और सी आर प्लस डी आर। और राइट साइड पे आ गया ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ध्यान दो बेटा, एपी प्लस बीपी मिलके क्या बना फिगर में? ए बी। और सी आर प्लस डी आर ऊपर की साइड है मिली तो सी डी। और यहां से ए एस में जब आप डी एस ऐड करोगे तो ये बन गई ए डी। सेम ऐसे ही जब आप बी क्यू में सी क्यू ऐड करोगे तो ये हो जाएगा बी सी साइड। बेटा यहां तक तो हमने कल सीखा था क्वेश्चन नंबर 6 में। सेवंथ में कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम आगे चल के रोम्बस प्रूव हो जाएगा। रोम्बस मतलब चारों साइडें इक्वल। अब आप यहाँ लिखोगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब अपोजिट साइड कौन कौन सी है यहाँ फिगर में देखो। ए बी के इक्वल सी डी है। और ऐसे ही आपको ए डी के इक्वल बी सी दिया हुआ है। अब इनका यूज करेंगे हम ऊपर वाले पार्ट में। जहां पे ए बी लिखा है ए बी ठीक है, जहां पे सी डी लिखा है सी डी की जगह सी डी की जगह ए बी लिख लिया। जहां पे ए डी लिखा है ठीक है, जहां पे बी सी लिखा है वहां पे भी ए डी लिख लिया। बेटा टू ए बी इक्वल टू टू ए डी। टू से टू कैंसिल, तो ए बी इक्वल आ गया किसके? ए डी के। और अगर ए बी और ए डी मतलब दो एडजेसेंट साइड, साथ साथ वाली साइड अगर इक्वल हो गई तो इसका मतलब चारों साइडें आपस में कैसी होगी? इक्वल होगी। तो ये रोम्बस प्रूव हो गया। इसके बाद लिखना ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ऑल साइड्स आर इक्वल। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। नोट करो बेटा। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए बी सी डी इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल ए बी सी। बेटा एक सर्कल कह रहा है, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल ए बी सी। पहले ट्रायंगल बना लो। ये एक ट्रायंगल हो गया। इसके अंदर कह रहा है एक सर्कल बना लो। ये एक सर्कल हो गया। ये हो गई बेटा फिगर। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल का नाम दे दिया ए बी सी। कह रहा है हैविंग साइड 8 सेंटीमीटर। बेटा 8 सेंटीमीटर की एक साइड, दूसरी 10 सेंटीमीटर की, तीसरी 12 सेंटीमीटर की। तो इसको अगर 8 मान लेते हैं। अच्छा पहले तो बाकी की भी नेमिंग कर दो जहां टच कर रहा है। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर। और कह रहा है ट्रायंगल की साइड्स की नेमिंग है बेटा, ये 8 है, एक 10 है, और ये वाली 12 है। और कह रहा है इन द गिवन फिगर। बेटा फिगर यही बना लो। फाइंड ए डी। अच्छा बेटा पी क्यू आर को नाम चेंज करो।
कह रहा है ए डी, तो डी बना लो यहाँ। ए डी, ये हो गया ए डी, और ये हो गया बी ई, और ये हो गया सी एफ। ये फाइंड आउट करना है बेटा। क्या करेंगे बेटा? बेटा एक काम करो, ए डी को मान लो एक्स। ए डी अगर एक्स है तो फिर ये इसके इक्वल होगा, तो ये भी हो गया एक्स। इसको मान लो वाई, ये अगर वाई है तो ये भी हो गया वाई। इसको मान लो जेड, तो ये भी हो गया जेड। डन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। अब क्या करना है, क्वेश्चन में इक्वेशन बना के सबसे पहले तो बेटा वही लाइन लिखो, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट। बेटा मेरे साथ साथ रिपीट करो सारे। वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। लिख ली। अब इसके बाद ए डी इक्वल टू ए एफ, ये हो गया बेटा। और ये इक्वल है एक्स के, यहाँ ब्रैकेट में लिखो टेंजेंट फ्रॉम ए। ऐसे ही बेटा बी पॉइंट से बनने वाली साइड बी डी इक्वल है बी ई के, इक्वल टू वाई टेंजेंट फ्रॉम बी। और बेटा ऐसे ही सी ई इक्वल है सी एफ के, और ये हो गया टेंजेंट फ्रॉम सी। अब बेटा इसके बाद ध्यान दो, अगर आप x प्लस वाई देखो तो आपको गिवन है कितना है, तो यहाँ लिख लो x+y 12 फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही y प्लस जेड कितना गिवन है, 8 सेकेंड इक्वेशन। ऐसे ही x प्लस जेड कितना गिवन है, थर्ड इक्वेशन। ये नोट करने के बाद तीनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो x+y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड, बहुत साइड भी लिखना बेटा, बहुत साइड। तो ये हो गया x+y प्लस y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 12 + 8 + 10। तो यहाँ पे आ गए 2x 2y और 2z इक्वल टू 30। बेटा 2 कॉमन निकाल लो, x+y+z इक्वल टू 15। बेटा x+y+z, अच्छा अभी तो 30 है, 2 से डिवाइड होने के बाद बनेगा 15। अब बेटा इसी के अंदर एक एक करके वैल्यू पुट करते जाओ। x+y की वैल्यू 12, तो यहाँ लिखो पुट
एक्स प्लस वाई इन इक्वेशन फोर्थ। फोर्थ में पुट करेंगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी 12 प्लस जेड इक्वल टू 15। तो जेड की वैल्यू आ गई 3। सेम ऐसे ही बेटा अब पुट करेंगे वाई प्लस जेड की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में। तो वाई प्लस जेड की वैल्यू 8 है, तो ये हो गया एक्स प्लस 8 इक्वल टू 15। एक्स की वैल्यू आ गई 7। और बेटा सेम ऐसे ही अभी एक्स प्लस वाई की होगी, वाई प्लस जेड की होगी, एक्स प्लस जेड की करो। पुट एक्स प्लस जेड इन इक्वेशन फोर्थ। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 15 है, इसमें आपने एक्स प्लस जेड 10 रख दिया, तो 10 प्लस वाई इक्वल टू 15। वाई की वैल्यू आ गई 15। बेटा इसके अलावा जरूरी ही नहीं था यही मेथड अप्लाई करना। एक सेकेंड, यहाँ 5 है। इसके अलावा बेटा जरूरी नहीं है कि आपने यही मेथड अप्लाई करना। आपने जैसी ही एक वैल्यू निकाल ली जेड की, आप जेड की वैल्यू इसमें पुट करोगे वाई आ जाएगा, जेड की वैल्यू इसमें पुट करोगे एक्स आ जाएगा, और जेड तो पहले ही आ चुका था, तो वो भी ठीक है। हमें क्वेश्चन ने बोला फाइंड आउट क्या करना है, उस पर फोकस करते हैं। कह रहा है ए डी। ए डी क्या था? एक्स। तो बेटा ये आ गया ए डी 7 सेंटीमीटर। और कह रहा है बी ई। बी ई क्या है? वाई। तो ये आ गया बी ई 5 सेंटीमीटर। और इसके अलावा कह रहा है सी एफ। तो सी एफ था जेड, तो ये आ गया सी एफ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नोट करो बेटा। बेटा क्वेश्चन कह रहा है आपको इसमें कि आपको डायमेंशन दी हुई है, ए बी दिया हुआ है 6। तो ए बी 6 है, और कह रहा बी सी 7 है, तो ये साइड आपको 7 दी हुई है। और सी डी 4 है, तो ये ऊपर वाली साइड आपको 4 दी हुई है। और बेटा ये फाइंड आउट करनी है हमें ए डी। पहले तो बेटा वही लाइन लिखेंगे, वी नो दैट। रिपीट करो मेरे साथ साथ। वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। अब बेटा इसमें इस पार्ट को x मान लो और इस पार्ट को y मान लो। अगर आप x और y फाइंड आउट कर लोगे तो ऐड करके आंसर मैच हो जाएगा, बहुत सिंपल है। बेटा वो लाइन लिखने के बाद पहले हम टेंजेंट इक्वल करेंगे सारे। यहां से टेंजेंट ए पी इक्वल है ए एस के। ए पी इक्वल टू ए एस टेंजेंट फ्रॉम ए। ऐसे ही बेटा बीपी इक्वल है बी क्यू के। अब की बार है टेंजेंट फ्रॉम बी। और ऐसे ही इक्वल है सी क्यू सी आर के, या सी आर सी क्यू के लिख लो। सी आर इक्वल है सी क्यू के टेंजेंट फ्रॉम सी। और ऐसे ही डी आर इक्वल है डी एस के टेंजेंट फ्रॉम डी। बेटा इतना होने के बाद अब अब आप ये बोलोगे कि अगर ए एस एक्स है, तो देखो बेटा फिगर में ही सोल्व हो जाएगा वैसे तो। अगर ये एक्स है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो ये 1 मार्क्स का आता है, इससे ज्यादा का आता भी नहीं है। अगर ये एक्स है तो ये कितना हो गया? एक्स इतना पार्ट हो गया एक्स। ये वाला पार्ट एक्स है, तो इतना पार्ट आधा एक्स नहीं हो गया, इसके इक्वल है तो ये बचा हुआ कितना हो गया? 6 में से एक्स माइनस कर लो, 6 माइनस एक्स। और ये भी हो गया
6 - x, क्योंकि ये पार्ट इसके इक्वल है। यहां से चलो, ये y है तो ये भी हो गया y, तो ये हो गया बचा हुआ 4 - y। और अगर ये 4 - y है तो ये भी हो गया। तो बेटा आप इन दोनों का सम इक्वेट करवा दो 7 से। 4 - y इक्वल टू 6 - x इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, प्लस करेंगे बेटा, +6 - x इक्वल टू 7। तो 4 और 6 10, माइनस का x माइनस का y इक्वल टू 7। x और y को वहां शिफ्ट कर दो, 7 को इधर ले आओ। तो 10 - 7, आंसर 3 है। ये आ गया। बेटा इससे पहले वो जो मैंने बताया, अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप कैसे करोगे, पूरा एक्सप्लेन करोगे आगे क्या, कि x इक्वल टू 6, पहले तो आप लिखोगे ए एस को हमने माना x, तो ये x के इक्वल है, और डी एस को माना हमने y, तो ये y के इक्वल है। तो आप ऐसे लिख लेना, ए एस इक्वल टू ए पी इक्वल टू एक्स। अच्छा ये लिखा ही हुआ, ए एस इक्वल टू ए पी इक्वल टू एक्स। तो बेटा पी बी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा 6 - x। और ऐसे ही डी एस इक्वल टू डी आर इक्वल टू वाई। तो बचा हुआ पार्ट सी आर और सी क्यू हो जाएगा। 4 - y। और उसके बाद आप लिखोगे ये पार्ट। हो गया बेटा। वैसे क्वेश्चन 100% 1 मार्क्स में ही आता है, या मैक्स 2 मार्क्स का आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन बहुत कम देनी होती है, मेन आपको फिगर में ही करना होता। तो 1 मार्क्स का ही आएगा क्वेश्चन। ए बी प्लस सी डी, बेटा क्वाड्रिलेटरल ना, हमें थोड़ी पता इक्वल होंगे। हाँ तो फिर आप वो क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव करोगे पहले, और फिर सारी साइडें पुट कर दोगे। लेकिन क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही आएगा, तो आपको फिगर में ही सोल्व करके डायरेक्ट आंसर बताना होगा। ठीक है।